Hello everyone, let's start Mahajanpad chapter. In this video, we will learn about political condition of Mahajanpad. कि महाजनपद की जो पॉलिटिकल कंडीशन थी वो क्या थी। तो पॉलिटिकल कंडीशन क्या होती है? पॉलिटिकल कंडीशन ऐसी कंडीशन होती है जो रेफर करती है स्टेट ऑफ गवर्नमेंट यानी कि स्टेट ऑफ गवर्नेंस को, एडमिनिस्ट्रेशन को और एक्सरसाइज ऑफ पावर इन अ स्टेट कि एक स्टेट की पावर क्या है। 6th सेंचुरी BCE में ये सब जितने महाजनपद थे ये राइज हुए थे। हम सबको पता है ये दो कैटेगरीज में डिवाइड हुए, एक मोनार्की में एक रिपब्लिक में। और ये इनसे ही क्या हुआ, पावरफुल टेरिटोरियल स्टेट बनने की शुरुआत हुई। तो मैंने बताया दो तरह के पॉलिटिकल सिस्टम, एक मोनार्की एक रिपब्लिक। तो मोनार्की क्या थी? एक ऐसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जहाँ हेरिडिटी किंग चलता था, यानी कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा। तो मेजर मोनार्की कौन कौन से महाजनपद में थी? मगध, कोशाला, अवंती और वत्स। पावर क्या थी किंग के? पॉलिटिकल पावर ऑफ किंग, राजनीतिक जो पावर थी किंग की, एक तो एडमिनिस्ट्रेशन का हेड था, सारे टैक्सेस उसी के पास आते थे, कमांडर था आर्मी का, लॉ मेक करता था और इन्फोर्स यानी कि खुद ही लॉ बनाता था और खुद एग्जीक्यूट करता था। एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम वो सिस्टम जहाँ पे मिनिस्टर और ऑफिशियल किंग के साथ असिस्टेड थे, यानी कि अकेला एक आदमी तो सब कुछ नहीं कर सकता ना, तो इसीलिए हेल्पर्स उसके पास थे। प्रोविंसेस गवर्न बाय रॉयल ऑफिसर्स, जो उसके प्रांत थे अलग अलग, जो छोटी मोटी जगह थी वो रॉयल ऑफिसर्स के द्वारा गवर्न की जाती थी। सिस्टमेटिक टैक्स कलेक्शन था उनका। और ऑफिशियल्स क्या क्या थे? अमात्यास यानी कि जो मिनिस्टर थे, सेनापति यानी कि जो आर्मी का जो चीफ था, भागा दूगा जो टैक्स कलेक्टर था उसको बोलते थे। रिपब्लिक महाजनपद यानी कि जो गण संघ थे, ऐसा पॉलिटिकल सिस्टम जहाँ पावर जो है इलेक्टेड या फिर सेलेक्टेड मेंबर के हाथ में थी। ऐसे कौन कौन से महाजनपद थे? वज्जी, मल्ल, शक्या और लिच्छवी। फीचर्स क्या थे रिपब्लिक के? कि कोई भी सिंगल किंग नहीं था, डिसीजन जो थे असेंबली के द्वारा लिए गए थे, कलेक्टिव उनकी लीडरशिप थी यानी कि एक आदमी के हाथ में कुछ भी नहीं था, काउंसिल्स की उनके पास इम्पॉर्टेंट थी। टाइप्स ऑफ असेंबली, एक सभा एक समिति। इनके फंक्शंस क्या थे? लॉ मेक करते थे ये, एडमिनिस्ट्रेशन को सुधारते थे और मिलिट्री के डिसीजन लेते थे। और बुद्ध ने भी कई सारी रिपब्लिक असेंबली को अटेंड किया है। पॉलिटिकल क्या कॉन्फ्लिक्ट थे? कॉन्स्टेंट वॉर होते रहते थे इन महाजनपदों के बीच में कि कोई किसी का हिस्सा ले ले, कोई किसी का। एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसीज थी कि मतलब सबको अपना एक्सपेंशन करना था। मगध जो है वो सबसे पावरफुल महाजनपद इमर्ज होके आया। रीज़न क्या थे? वही कि अपनी जो टेरिटरी है वो बढ़ानी है, ट्रेड रूट्स के ऊपर कंट्रोल करना है, फर्टाइल लैंड चाहिए, रिसोर्सेज अगर अगले के पास अच्छे रिसोर्स है तो वो छीन लेने हैं। मगध सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्यों है और क्यों पावरफुल बना? इसके पास स्ट्रॉन्ग रूलर थे, सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन था, अच्छी खासी आर्मी थी, सबसे अच्छी इसकी लोकेशन थी। और मैंने कल भी बताया था पिछली वीडियो में कि महाजनपद आने के बाद में ट्राइबल कम्युनिटीज़ ख़त्म हो गई थी और टेरिटोरियल स्टेट्स जो थे वो ऑर्गेनाइज हो गए थे, जिसने बैक बनाई थी आगे आने वाले बड़े बड़े जो परिवार हुए, गुप्त हुए, मौर्य हुए, इन सब की बैक किसने बनाई? महाजनपद ने। अब एक PYQ है
एक नहीं कई सारे हैं कि पॉलिटिकल कंडीशन क्या थी महाजनपद की। तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट ट्रांजिशन है एंशियंट इंडियन पॉलिटी में या फिर एंशियंट हिस्ट्री में। महाजनपद लार्ज टेरिटोरियल स्टेट्स थे जो रिप्लेस करके आए थे अर्लियर ट्राइबल पॉलिटिकल सिस्टम को। बहुत से महाजनपद मोनार्कियल थे जो किंग्स के द्वारा एक्सरसाइज किए जाते थे और कुछ रिपब्लिकन्स थे। किंग जो है सिट किया जाता था वो मिनिस्टर ऑफिशियल और एक स्टैंडिंग आर्मी के द्वारा। मैंने बताया कुछ महाजनपद जो थे जैसे कि वज्जी मल्ल शक्या और लिच्छवी ये सब रिपब्लिक सिस्टम को फॉलो करते थे। इसमें पावर जो है वो बटी हुई होती थी जिसने द ग्रोथ ऑफ किंगडम लाइम मगध कौशाला अवंती एंड वत्स। जो ये जितने भी महाजनपद थे जो उभरे इनमें कंटिन्यूसली जो है वॉर्स होती रहती थी पॉलिटिकल कंडीशन जो टेरिटरी एक्सपेंशन के लिए। जो सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर हुआ राइज ऑफ मोनार्की हुई ये फाउंडेशन हुई आगे जाके इम्पीरियल स्टेट्स की। मोनार्की और रिपब्लिक में डिफरेंस बताना है तो मैंने कई बार बताया हुआ है। ये इसका आंसर है, देख लेंगे इसको एक बार। फिर 5 मार्क का क्वेश्चन है कि नेचर बताइए महाजनपद का क्या था। तो ये सब असेंबली का क्या रोल था रिपब्लिकन महाजनपद में तो मैंने बताया। बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।